अरे बेटा इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहा है, कुछ बताएगा जरा या ऐसे ही निकल पड़ेगा घर से। मम्मी मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात बताना चाहता हूँ लेकिन डर भी लगता है, लेकिन बता नहीं पाता हूँ। लेकिन आज मैं दिल खोल के बताऊंगा आपसे वो बात। कोई भी बात छुपा करके नहीं रखूंगा दिल में। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि आखिर बात क्या है, कौन सी बात माँ बेटे के बीच में हो रही है। आप तो चुप ही करिए, पहले मुझे बबलू से पूछ लेने दीजिए कि बबलू क्या कहना चाहता है। माँ मैंने एक लड़की पसंद की है, वो भी मुझे पसंद करती है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत अच्छी है, सुंदर है, संस्कारी है। मैं उस लड़की से प्यार भी करता हूँ माँ, और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। तो प्लीज आप मान जाइए उस शादी के लिए। अच्छा बेटा, कहाँ की रहने वाली लड़की है? मुझे तो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि तेरी पसंद यानी कि मेरी पसंद। कैसी बात कर रही हो कलावती, जानती हो ना आजकल के जमाने में कैसी कैसी लड़कियां मिलती हैं और बोल रही हो कि तेरी पसंद मेरी पसंद। आजकल की लड़कियां मन से बहला फुसला करके लड़के को अपने काबू में कर लेती हैं। नहीं पापा, ऐसी लड़की नहीं है रिया। रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे बेटा छोड़ ना अपने बाप के बातों को, क्यों इनकी बातों को लेकर के बैठ गया है। चल बात कर, एक काम कर, अगर तेरी पसंद है, तू उसे प्यार करता है तो तेरी शादी उसी लड़की से होगी। लेकिन बेटा उस लड़की का जन्म कुंडली मांग लेना, क्योंकि हम तो पहले जमाने के पुराने ख्यालात के हैं ना। अगर जन्म कुंडली मिल जाएगी तो हम दोनों शादी में तेरी शादी उसी लड़की से कर दूंगी, ठीक है। ठीक है माँ, अगर आप जन्म कुंडली मांग रही हो तो मैं इस लड़की से जरूर बात करूंगा रिया से, और उसकी जन्म कुंडली मांग करके आपको दे दूंगा। आप भी क्या बोलते रहते हो जी बीच में। आप जानते हो ना कि लड़का बड़ा हो गया है तो वो अपनी पसंद की लड़की जरूर ढूंढ लेगा। अपना जीवन साथी ढूंढने का अधिकार तो सबको होता है ना। हम भले ही पुराने जमाने के हैं, लेकिन मेरे ख्यालात जो है मेरे बच्चों के प्रति नए जमाने के हैं, इसीलिए मैं पहले के जमाने जैसी नहीं सोचती हूँ। बहुत अच्छी बात है, देख लेना बहू तुमको तंग करेगी तब पता चलेगा। चुप रहो जी, आपको तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, बकर बकर करते रहते हो। लड़का अगर चाहता है लड़की को और लड़की भी चाहती है तो वो कहे हमको तंग करेगी। चलिए अब बहू आने की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि मैंने जन्म कुंडली मांग दी है। अगर जन्म कुंडली मिल जाएगा तो उन दोनों की शादी तो पक्की ही पक्की है। और बताइए साहब जी, मैडम जी, क्या क्या चाहिए खाने के लिए? कुछ और ऑर्डर करना हो तो बोल दीजिए, हम झटपट से तैयार करवा के ले आते हैं। छोला, समोसा, चाउमीन, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, क्या चाहिए आप सबको? अरे भैया कुछ नहीं चाहिए, जाइए आप यहाँ से, जाइए जल्दी से। क्या बात है रिया, बहुत खुश नजर आ रही हो। अगर कुछ लेना है तो बोल दो। नहीं नहीं बबलू, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर तुमको लेना है तो तुम ले लो और बता दो वेटर को, जल्दी से लेकर के आ जाएगा। नहीं नहीं रिया, अगर तुम कुछ नहीं लोगे तो मैं भी नहीं लूंगा। चलो मुझे तुमसे ना एक दिल की बात बतानी है, बहुत ही जरूरी बात है। आप लोग तो मजाक कर रहे हो, मैं जाता हूँ, कुछ काम है, साहब बुला रहे हैं हमको। बताओ बबलू, क्या बात है? ऐसी क्या बात है जो तुमको परेशान कर रही है? अगर कोई बात है तो हमको झटपट से बताओ, क्योंकि देखो बबलू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ नहीं सकती हूँ। इतना याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे पगली, उसी का तो खुशखबरी देना है। माँ शादी के लिए मान गई है, लेकिन उसने तुम्हारी जन्म कुंडली मांगी है, क्योंकि माँ पहले जमाने की है ना, ओल्ड फैशन की, इसीलिए थोड़ा सा ओल्ड दिमाग है, तो इसीलिए जन्म कुंडली मांग रही थी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम अपना वो क्या है ना कि जन्म कुंडली ला करके मुझे दे देना, मैं मम्मी को दिखा दूंगा। हम दोनों की कुंडली मिले या ना मिले, शादी तो मैं तुम ही से करूंगा, क्योंकि मैंने मम्मी से बोल दिया है और मम्मी मान भी गई है। बबलू कितनी ओल्ड फैशन की तुम्हारी माँ है, एकदम ऐसी गंवार होती है क्या? कोई कौन आज के जमाने में जन्म कुंडली लेकर के घूमता है? आज तो सब सर्टिफिकेट के ऊपर शादी होती है। अगर तुम मेरा सर्टिफिकेट मांगो, एडमिट कार्ड मांगो, मार्कशीट मांगो, ये सब हम दे देंगे, लेकिन जन्म कुंडली यार, ये कौन से जमाने की बात हुई? ऐसे शादी कौन करता है? लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है ना, तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन दे दूंगी। अगर तुम बोल रहे हो तो ला दूंगी। ओहो रिया, अगर माँ मांग रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर माँ को उसी से खुशी मिल जाती है, हम लोगों की शादी के लिए राजी हो जाती है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो अब मैं घर चलती हूँ, क्योंकि मेरे भी मम्मी पापा वेट करते होंगे दरवाजे पे। और तुम भी अपने घर जाओ, मैं जन्म कुंडली कल लेकर के आऊंगी तो तुमको दे दूंगी, ठीक है? पापा से मांगूंगी, क्योंकि पापा भी मेरे आज के ही जमाने के हैं, ओल्ड फैशन के कोई नहीं है मेरी फैमिली में, तो इसीलिए वे बिलीव नहीं करते हैं इन सब चीजों पे। लेकिन मेरी माँ जो है ना, वो रखी हुई है मेरी जन्म कुंडली, मैं ला करके तुझे दे दूंगी, ठीक है? अरे बेटा बबलू आ गया तू बहू को लेकर के, मुझे पता था कि तू आएगा। 1 मिनट रुक वहीं पे, मैं तुझे तेरे लिए पूजा की थाली लेकर के आती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहू को पहले थाली से आरती उतारी जाती है, फिर गृह प्रवेश होता है।
ओहो, पता नहीं ये मम्मी जी कहाँ चली गई। मुझे तो बहुत गर्मी हो रही है, मैं जा रही हूँ एसी में। बबलू मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत करना, मुझे बहुत थकावट फील हो रहा है। मुझे अभी इन सब चीजों के लिए ये मत कहना कि तुम रुको रुको, तुमको रुकना है तो तुम रुको, मैं जा रही हूँ। हाँ, कितनी थकावट हुई है मुझे, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। पहले तो मैं लेट ही लेती हूँ, फिर जा करके आराम करूंगी रूम में। अरे रिया, थोड़ी देर तो आकर के खड़ी हो जाती, माँ को बुरा लगेगा थोड़ा सा। थोड़ी देर आकर के यहाँ पे खड़ी हो जाए, फिर जा करके वहाँ पे लेट जाना। अरे बबलू, मैंने कहा ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मुझे आराम करना चाहिए अभी। मैं थकी हूँ, क्योंकि पूरी रात तक शादी में जगी हूँ, तो मुझे अभी थकावट फील हो रही है। मैंने कहा ना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। अरे बहू, यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ, थक गई क्या? यहाँ क्यों आकर के लेटी हो? चलो, मुझे तुम्हारा गृह प्रवेश करना है ना, तो थोड़ी सी आरती के थाल से पूजा पाठ कर लेती हूँ, आरती दिखा लेती हूँ, फिर अंदर आना गृह प्रवेश करके, ठीक है? अरे माफ करना, मुझे बहुत ही ज्यादा थकावट फील हो रही है। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, इसके लिए मुझे ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए। अरे मम्मी छोड़ो ना, जाने दो ना, ये सब रख दो, भगवान के घर में रख दो। जो भी करना है वो बाद में कर लेना, पहले इसको आराम करने दो। ये क्या बात हुई बेटा? बिना पूजा के गृह प्रवेश, बिना आरती के थाल के गृह प्रवेश होता है भला? बहू ऐसे ही अंदर आ गई है। देखो सासू माँ, मैं आपकी तरह ओल्ड फैशन नहीं हूँ, समझी? मैं आपकी तरह ओल्ड फैशन नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया है कि मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ। क्या बात है रिया, बहुत खुश होती जा रही है। तेरा तो घर बहुत बड़ा है, हॉल भी बहुत बड़ा है, और तेरा घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तू तो बहुत किस्मत वाली है जो तेरी शादी यहाँ पे हुई है। हाँ, तेरे घर में नौकर चाकर तो होंगे ना रिया, क्योंकि इतना बड़ा घर है तो नौकर होना तो लाजमी सी बात है। अरे हाँ, खुशबू और नेहा, क्या है ना कि मेरे घर में एक नौकरानी है, क्योंकि पहले तो नहीं रहती थी, क्योंकि पहले जो मेरी मम्मी है ना, वो थोड़ी सी पुराने जमाने की है, तो इसीलिए वो क्या सारा काम घर का खुद ही कर लिया करती थी। लेकिन जिस दिन मैं आई ना, उसी दिन से मैंने एक नौकरानी यहाँ पे सैलरी दे करके लगा दिया है। और वैसे तो मैंने 17,000 में रखा हुआ था, लेकिन क्या है ना कि आधा काम मेरी मम्मी ही कर देती है, तो इसीलिए 8,000 देती हूँ नौकरानी को। चलो, बहुत अच्छी बात है रिया, तुमने ये काम तो फिनिश कर दिया, अपने घर की नौकरानी भी रख लिया। एक मिनट, जरा चाय कॉफी मंगाओगी कुछ? मम्मी जी, जरा चाय कॉफी लेकर के आइएगा, मेरी दोस्त लोग आई हैं यहाँ पे। यार, सुना है कि तेरी सास जो है ओल्ड फैशन की है, और चाय कॉफी बना करके लाएगी हम लोगों के लिए। तू चिंता मत कर, घर का सारा काम ही वो फिनिश कर देती है, क्योंकि मेरी सास ही ऐसे मिली हुई है ना कि मुझे किसी चीज की टेंशन ही नहीं रहती है। सारा काम खुद से ही कर देती है, मैं मना करती हूँ तो भी नहीं मानती है। ये लो बेटा, मैं तुम लोगों के तीनों के लिए चाय लेकर के आई हूँ। मैंने खुद चाय बना करके पी लिया है और पतिदेव को भी दे दिया है। अब तुम तीनों के लिए चाय लेकर के आई हूँ, गर्मा गर्म चाय है, पी करके दिमाग थोड़ा सा ठंडा करो, क्योंकि गर्मा गर्म चाय पीने से क्या होता है ना, देह में फुर्ती भी आती है, एनर्जी भी आती है, थोड़ी सी ताकत भी आती है। इसीलिए गर्मा गर्म चाय पीना चाहिए, ठंडा ठंडा नहीं। वाह, क्या बात है रिया, तेरी सास तो ओल्ड फैशन के साथ साथ बहुत ज्यादा समझदार भी है। इतनी समझदारी की बात तो कौन करता है, मेरी सास तो करती ही नहीं है कभी। ज्यादा बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी सास है, नौकरानी नहीं, समझी तुम? ओहो हो, हमें पता है कि ये तेरी सास है, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि थोड़ी सी ओल्ड फैशन है, क्योंकि हमारे घर की नौकरानी ने ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, थोड़ी सी हाई लेवल की साड़ी पहनती हैं, इसीलिए वो नौकरानी लगती भी है। लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल सूती की साड़ी पहनी हुई है। कोई पहने या ना पहने, मैं पहनती हूँ बेटा सूती की साड़ी। जानती हो तुम लोग, सूती की साड़ी में हवा आता है थोड़ा सा। वो क्या है ना कि कुर्ती वगैरह जो आज की फैशन वाली लड़कियां हैं पहनती हैं, जैसे कि तुम लोग पहन करके चलती हो, इन सब चीज़ों में हवा आता ही नहीं, गर्मी से फील होती है, इसीलिए मैं साड़ी पहनती हूँ और मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। बहुत ज़्यादा बातें हो गई मम्मी जी, चलो अब चाय सबको दो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, चाय पियो, चाय पी करके आराम करो। मैं जा रही हूँ तुम लोगों के लिए नाश्ता तैयार करने। एक मिनट रुकिए आंटी जी, आप क्या कर रहे हो? नाश्ता बनाने जा रहे हो? नाश्ता मत बनाइए। रिया, तेरी सास तो इतनी ज्यादा समझदार और नॉर्मल है कि ऐसी सास तो ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो मेरी सास है ना, वो मुझे इतना तकलीफ देती है कि अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊँ ना, तो एक दवा ला करके नहीं देती है। और तेरी सास इतनी अच्छी है। हाँ रिया, आंटी जी बहुत अच्छी हैं, इनकी कदर किया कर, क्योंकि इतनी अच्छी सास कहीं नहीं मिलती है। मेरी भी सास नकचड़ी है, दिन भर पूरे दिन कुट्टी पार्टी में व्यस्त रहती हैं और मेरी एक नहीं सुनती है। मैं कुछ भी अगर कहूँ तो मेरी सवाल जवाब कुछ देती ही नहीं है। ऊपर से बच्चों को देखना, देखभाल करना, ऊपर से सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। एक नौकरानी रखी हुई है तो उस नौकरानी को भी अपनी तरफ रखी रहती है, पूरे दिन किट्टी पार्टी में व्यस्त रहती है। ऐसी सास से तो तुम्हारी सास लाख गुना अच्छी है यार। अपनी सास की कदर किया कर, इन्होंने हम लोगों की इतनी अच्छी खातिरदारी की, चाय बनाकर लाई, ऊपर से नाश्ता बनाने को पूछ रही है। कितनी अच्छी सास मिली है तुझे।
यार तुम लोगों के घर में ये सब होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। कि मुझे लगता था कि तुम लोगों की सास बहुत स्मार्ट है, तुम लोगों की बहुत सेवा करती होगी। ये सब तो तुमने पहले कभी कहा ही नहीं। तुम लोगों की जगह तो मेरी सास बहुत अच्छी है। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि ऐसी सास भी होती है। प्लीज हमें माफ कर दो, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाई। पहचानने में बहुत ही देर कर दी है, लेकिन अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। बिल्कुल आपकी सेवा करूंगी, सत्कार करूंगी और आपके साथ हाथ बटाऊंगी। आप जो भी काम करोगी उसमें थोड़ा सा हाथ बटाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो समझती थी कि तुम अभी नादान हो, समझदार उतनी ज्यादा नहीं बनी हो। पढ़ाई लिखाई में भले ही कोई तेज हो जाता है, लेकिन दिमाग वाले उसी को कहते हैं ना, जो थोड़ा दिमाग से काम करता है। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, बहुत अच्छी हो।